दोस्तों, जानेंगे एचडीएफसी बैंक के टू व्हीलर लोन के बारे में, यानी दो पहिया वाहन लोन के बारे में। टू व्हीलर लोन की अधिकतम सीमा नॉर्मल बाइक के लिए 1.5 लाख और सुपर प्रीमियम बाइक के लिए 35 लाख रुपए तक होती है। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक आपको लोन 12 महीने से 48 महीनों की अवधि के लिए ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपका कस्टमर एचडीएफसी बैंक के पहले से ग्राहक है तो उनको कुछ चुनिंदा गाड़ियों की मॉडल पर 100% लोन, यानी जितनी गाड़ी की कीमत है उतने रुपए का लोन मिल सकता है, और वो भी आकर्षक ब्याज दरों पर। एचडीएफसी बैंक के पहले से ग्राहकों को 2% ब्याज दर लगता है, और कागजी प्रक्रिया पूरी करने के लिए जो खर्चा आता है उसमें भी 50% की छूट मिलती है, जिससे आप 2,375 रुपए तक बचा सकते हैं। लोन की पात्रता जानने के लिए आप हमारी किसी भी सीएससी सेंटर पर या किसी एचडीएफसी बैंक की शाखा में अथवा एचडीएफसी बैंक की वेबसाइट पर जाकर 5 मिनट में पता कर सकते हैं, और अगर लोन की अर्जी दी है तो वो अब किस स्तर यानी स्टेटस है इसके बारे में जान सकते हैं। बैंक के द्वारा अपेक्षित सभी दस्तावेज प्राप्त होने के पश्चात 4 घंटे के अंदर लोन मंजूर हो सकता है एवं 3 दिन के अंदर ऋण का वितरण हो सकता है। टू व्हीलर लोन की ब्याज दर 9% से 34% तक हो सकती है, जो कि ग्राहक की प्रोफाइल, ऋण अवधि, ऋण की रकम इत्यादि जैसे कि कारकों पर निर्भर करती है। अब देखिए कि दो पहिया लोन के लिए कौन कौन पात्र है। वेतन पाने वाले या सेल्फ एम्प्लॉयड यानी स्वनियोजित व्यक्ति। लोन लेने वाले व्यक्ति की उम्र 21 साल से ज्यादा होनी चाहिए, और लोन खत्म होने पर लोन लेने वाले व्यक्ति की उम्र 65 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर आप वेतन पर काम कर रहे हैं तो आपका वेतन कम से कम 84,000 प्रति वर्ष होनी चाहिए, और अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयड है तो आपकी कमाई 72,000 प्रति वर्ष होनी चाहिए। आपके जिस घर में निवास करते हैं वह आपका कम से कम 1 साल से रहते हो। अगर आप दूसरी जगह से वहां स्थलांतरित हुए हो तो पुराने घर की पूरी जानकारी देनी जरूरी है। आप कम से कम 1 साल से नौकरी कर रहे होने चाहिए। अब देखते हैं कि लोन के लिए आवश्यक दस्तावेज कौन से हैं। घर के पते का पहचान पत्र और आपका कोई पहचान पत्र जैसे पासपोर्ट, आधार कार्ड, वोटिंग कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस इत्यादि। पिछले 6 महीनों की पासबुक की जानकारी या बैंक का विवरण यानी स्टेटमेंट। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी न्यूनतम तनख्वाह की रिसिप्ट देनी होती है। अगर आपके पास तनख्वाह की रिसिप्ट नहीं है तो आप तनख्वाह का सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। अगर आप पार्टनरशिप या प्रोप्राइटरी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपके सैलरी सर्टिफिकेट पर आपके मालिक का नाम और ओहदा साफ तौर पर लिखा होना चाहिए, और अगर आपका व्यवसाय है तो आयकर रिटर्न के दस्तावेज। आप आपके लिए सबसे आवश्यक और उत्साहजनक बात की आपको टू व्हीलर लोन करने से क्या लाभ होगा। पूरे राज्य से 1 से 10 केसेस टू व्हीलर लोन्स की वितरण पर हर वीएलई को मिलेंगे उसके द्वारा किए गए ऋण की राशि का 0.64%। पूरी राज्य से 11 से 20 केसेस टू व्हीलर लोन की वितरण पर हर वीएलई को मिलेगा उसके द्वारा किए गए ऋण के राशि का 0.80%। पूरे राज्य से 21 या उससे ज्यादा केसेस टू व्हीलर लोन की वितरण पर हर वीएलई को मिलेगा उसके द्वारा किए गए ऋण की राशि का 0.80% और 200 रुपया अतिरिक्त हर एक केस के लिए। उदाहरण के तौर पर अगर पूरे हरियाणा राज्य से मार्च 2019 के महीने में 18 टू व्हीलर लोन की वितरण हुई है और उसमें से एक वीएलई ने 1 लाख का लोन वितरण किया है तो उस वीएलई को 1 लाख का 0.80% यानी कि 800 रुपये मिलेंगे। लेकिन अगर
पूरे हरियाणा राज्य में से मार्च 2019 के महीने में 22 टू व्हीलर लोन का वितरण हुई है और उसमें से एक वीएलई ने 2 केसेस के साथ कुल 1 लाख रुपए का लोन वितरण किया है। तो उस वीएलई को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि इस प्रकार होगी: 1 लाख का 0.80% यानी 800 रुपए एवं 2 केसेस के लिए 200, 2 यानी 400। इस तरह से कुल प्रोत्साहन राशि होगी 800 और 400 इज इक्वल टू 1200 रुपये। है ना कमाल? तो आप भी अच्छी प्रोफाइल वालों लोगों को HDFC बैंक से लोन लेने एवं खाता खोलने में मदद करें और कमाएं अच्छा इंसेंटिव।